औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 27, जिसे बेसिकली कैलकुलस 1 भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि नंबरों, जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे, उनका सम कैसे करेंगे आप, उनको सम फॉर्म में कैसे लिखोगे या उसका सम कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। सीरीज़ का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओके, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देके चलता हूँ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ये कि अगर 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर प्लस करने पड़े तो उसका आंसर जो आएगा ना, वो करके देख लेना आप। उसका आंसर आएगा, देखें ना, 1 + 2 + 3 + अप टू 100। समझ लगी ना बात की? तो उसका आंसर आएगा 50। तो इसके लिए देखो ज़रा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 में ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो देख लेना आपने कौन सा है। देखें ज़रा, ये फॉर्मूला ये है कि n × n + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, 100, ठीक है ना। 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 100। देखो 2 पे कैंसिल कर दो, ये कितना आएगा 50। तो ये आ गया आपके पास 50 × 101, तो ये आएगा आपके पास 50 इसका आंसर। समझ लगी बात की? इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो आपने देखनी है। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चंस को इजी कर देते हैं। देखिए, फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि आपके लिए आसानी पैदा करे, ठीक है ना। इसी तरह ही आपने चीज़ों को देखते हैं। चलो जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि आया कि इसकी नोटेशन क्या होती है। सिग्मा नोटेशन इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं सिग्मा नोटेशन या समेशन फॉर्म, ठीक है ना, समेशन फॉर्म या सिग्मा नोटेशन। इसका जो नेम है बेसिकली ग्रीक लेटर से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लेटर में। पेपर में पूछ सकता है, ये क्विज है, याद रखना। ये बेसिकली पेपर में पूछ सकता है, ये क्विजेज हैं, याद रखने वाली बात है। साथ साथ मैं क्विज भी बताता जाऊंगा, वो भी आपने साथ साथ कवर करते जाना है, क्विजेज भी, ठीक है ना। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आया कि इस लेक्चर में हमने क्या क्विज आज का पढ़ा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखें, ग्रीक लेटर में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सिग्मा, और मैथ में कहते हैं समेशन फॉर्म। ये याद रखना है। कंसिडर कर लें 1 2 3 4 और 5, इनकी पावर्स क्या है? 2 हैं। इनकी पावर्स क्या है? 2। तो आप क्या करो, एक ऐसा आप वेरिएबल क्या करो, वेरिएबल फिक्स कर दो जो कि रिप्रेजेंट करे 1 2 3 4 और 5 को, लेकिन सबकी पावर सेम आ रही है 2, तो वो वेरिएबल के फिक्स कर लो और उसकी पावर 2 ले लो जो कि सेम है सबकी, ठीक है। वेरिएट कहां से हो रही है? 1 से लेकर वेरिएशन 5 तक, 1 goes to 5, के की वेरिएशन, तो क्या आएगा? k = 1 से लेकर 5 तक। के फिक्स कर लिया, बेसिकली ये नंबर है, ठीक है ना, उनकी पावर 2 आ गई। अब k = 1 से लेकर आप वेरिएट करते जाना। अब देखो, k की जगह पे 1 लगाओ, इसका मतलब जमा होगा, प्लस होगा, समेशन होगा, सिग्मा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पावर फिक्स है, 2 पावर आएगी, 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर। समझ लगी बात की? तो ये आपने सब 1 2 3 4 5 को जो रिप्रेजेंट करवाने के लिए के फिक्स कर लिया, पावर जो है उसकी क्या आपके पास 2 है वो लगा दी, और इसकी वेरिएशन दे दी कहां से लेकर? 1 से लेकर 5 तक। वेयर लिमिट ऑफ के 1 to 5, 1 goes to 5, जैसे मर्जी कर लो। ओके हो गया? ये आपने ऐसे क्लियर करना है। तो देन एग्जाम्पल देखो जरा, उनके पार्ट्स हैं एग्जाम्पल के, कि अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो देखो k = 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक पावर कितनी है? 3। हर एक नंबर की पावर 3। 4 से लेकर 8 तक जो जाओगे ना, उसकी पावर 3 लगाते जाना। देखो 4 5 6 7 8, पावर कितनी है? 3। पावर 3 सबके ऊपर 3 आ जाएगी पावर। ओके, उसके बाद है ये वाला k = 1 से लेकर 5 तक 2k। तो देखो k की जगह पे पहले आपने 1 लगाना है और 5 तक जाना है आपने, तो 2 × 1 + 2 ये देखो, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये याद रखना है। तो 2 × 2 3 4 और ये 5 तक मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ के 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। ये लें जी। ओके, समझ लग रही बात की? इसी तरह ही आपने ये देख लेना है, -1 की पावर है k, और k = 0 से 5 तक उसकी लिमिट है, और 2k + 1 है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, k की जगह पे 0 लगाना है, k की जगह पे 0, इधर भी 0 लग गया, इधर भी 0 लग गया, यही बनेगा।
फिर आपने क्या करना है, सम फॉर्म है, देखो प्लस लगा देना है, -1 की पावर 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर -1 की पावर 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर इसी तरह 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, इसी तरह -1 की पावर 4, 2 इंटू 4 प्लस 1, -1 की पावर 5, 2 इंटू 5 प्लस 1। ओके, अब एक बात याद रखना है, आपके पास जो ओड नंबर होते हैं, ओड 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो ओड नंबर होते हैं, अगर -1 की पावर ओड नंबर आते हैं, -1 की पावर क्या आते हैं, ओड नंबर, तो देन आंसर आता है -1। पता नहीं इस चीज का, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। तो क्या होगा, देखें, किसी की पावर 0 वो तो होता है 1, वो 1 आ गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो पावर कितनी है, 1 है, तो -1 आ गया, ठीक है। पावर कितनी है, 2, अगर होगा इवन, -1 की पावर क्या होगी, इवन, तो देन आंसर आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 2 की, देखो 1 की, -1 की पावर 2 है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे आंसर आने वाला है आपके पास प्लस का 1। तो कहां पे प्लस का 1 लिखा होगा, ये देखें जरा, यहां पे प्लस का 1, और ये देखें जरा, 2 2s are 4 प्लस 1 5, ठीक है। फिर आगे देखें, फिर पावर ओड आ गई है, ये -1, और ये कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही आप आगे चलते जाओगे तो सिंपली आपके पास जो नंबर सिंगल फॉर्म में मिलेंगे ना, 1 -3 प्लस 5 -7 प्लस 9 -11, यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने कैरी ऑन करते जाना है। लेकिन मजे की बात क्या थी, मजे की बात ये देखो जरा, मजे की बात ये थी कि -1 की पावर k है, बेसिकली ये -1 कभी -1 आएगी, कभी प्लस आएगी, क्योंकि वेरिएट हो रहा है, यहाँ पे ओड और इवन नंबर आएंगे दरम्यान में, ठीक है। अब देखो ये जो होता है, ये ओड नंबर होता है, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 जो होता है वो आपके पास होता है जी ओड नंबर इन जनरल फॉर्म, और 2k ओनली ये होता है आपके पास इवन नंबर। तो देन देखो जरा, 1 क्या है आपके पास, ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, 7 भी ओड है, 9 भी ओड है, और 11 भी ओड है, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये इस तरह आपके पास ओड नंबर आने थे, ये बेसिकली ओड पड़ा हुआ है, बस फर्क पड़ना था, जहां पे इवन था वहां पे आपका प्लस का ओड नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो जरा, 5 है, 5 कहां पे पड़ा हुआ है, चलो 1 पे देख लेते हैं, 1 पे 0 है, 0 भी आप ओड नंबर में कंसिडर करते हो ना, सॉरी इवन नंबर में, है ना, 0 जो है। तो देखो 1 का प्लस का 1 आ गया, फिर प्लस का 5 आ गया, फिर प्लस का 9 आ गया। इसी तरह ही आपने जहां पर पावर इवन थी वहां पे प्लस का आंसर आया है, तो 4 4 1 5 प्लस का 5 है, देख लो, ठीक है ना। इस तरह चीज़ों को आपने देखते जाना है, ध्यान से देखते जाना है और क्लियर करते जाना है, जो कि बेसिकली आज का जो टॉपिक हमारा वो इजी है, लेकिन इसमें से 3 से 4 नंबर आपके पेपर में आ सकते हैं। एक तो आएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, 2 आपको ऑब्जेक्टिव आ सकती हैं, लॉन्ग इधर से नहीं आता, ये याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान से ये काम करते जाना है। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम कि आपके पास सम की जो नोटेशन है ना, वो इस तरह भी हो सकती है, जिस तरह ये देखें, सिंपल है, आई के साथ, ठीक है ना, और आई इंडेक्स के साथ, एन इंडेक्स के साथ और जे इंडेक्स के साथ। तो नोट ये है कि क्विज़ में ये चीज़ें आने वाली हैं, पेपर में ये पूछ सकता क्या है, पूछेगा, ये याद रखना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि थ्योरी रह जाती है हमारी, ये जो मैं नोट लिखवाता हूँ ना, थ्योरी पढ़ के उसके अंदर से निकालता हूँ, ये याद रखना है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, थ्योरी पढ़ के थ्योरी के अंदर से मैंने ये नोट निकाले हैं, ठीक है ना। ये नोट्स निकाल के आपको बताता हूँ। तो ये आपने अपने नोट्स बनाने हैं, मेरे लेक्चर सुनने हैं, नोट्स बनाने और साथ साथ लिखना है, समझ लगी बात की ना। तो इस तरह तैयारी करनी है, थ्योरी मैं पढ़ के फिर उसके अंदर से नोट्स निकाल के आपको दे रहा हूँ। ओके, मेरा जो लेक्चर होता है बेसिकली, आप याद रखना, मेरा जो लेक्चर होता है बेसिकली वो थ्योरी होती है जो मैं बोलता हूँ। एक तो सोल्व करवाना है ना, तो वो तो करना ही करना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये भी कहते हैं सर साथ साथ सोल्व किया करें, इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, घंटे का लेक्चर पूरा हो जाएगा, साल गए, क्योंकि मैंने साथ आपको वो चीज़ें बतानी होती हैं जो पेपर में आने वाली होती हैं। तो इसलिए 20-25 पे हमने वाइंड अप करना होता है, 30 भी हो जाते हैं, क्या करें अब, इतना टाइम भी मतलब ज़्यादा, अब 30 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने मैनेज करना है सारा। तो देखिए ज़रा, आई और एन और जे जो है ना, एम भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, तो उसे आर इंडेक्स ऑफ समेशन कहते हैं। इस तरह जब देखो आई, एन और जे, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इंडेक्स होगा समेशन का, सिग्मा का। एंड अगर ये सम मैंने अपने पास से लिखा है कि ये जो नीचे वाली जो होती है ना लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली को कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। जो बॉटम पे होती है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, जो टॉप पे होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट, ये याद रखना है। इफ अपर एंड लोअर लिमिट जो है ना सेम अगर हो जाए, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो ना सम के पास है ओनली वन टर्म पे कंसिस्ट करेगा, देखें कंटेन करेगा, देख लें सेम है ना, k की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 ही लगा सकते हैं ना, और कुछ लगा ही नहीं सकते, यू अंडरस्टैंड। इस तरह देखो नोट है, इफ समेशन
हैव नो, यहाँ पे नो आएगा, हैव नो इंडेक्स, देन कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल फिक्स नहीं किया होगा, यहाँ पे के कू कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे एन, ठीक है ना, एम आई कोई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, आपने 2 को कितनी दफा ऐड कर देना है, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 4 5, बस ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये देखें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, k = 3 है, यहाँ पे k नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं है, इंडेक्स नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा कि k को आपने k की पावर, देखो k 3 है ना, k 3 है, तो आपने क्या करना है, आपने x की पावर 3 1 2 3 4 दफा क्यों करना है, देखो जरा 3 4 5 6 कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 1 2 3 4 टाइम आपने प्लस कर देना, यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह ही जैसे ये देखो 5 दफा आपने प्लस किया है। हाँ, आगे देखें जरा, एग्जाम्पल है मेरे पास, बड़ी सिंपल सी है, ये तो पीछे से आ गई हैं, सारी रिपीट हो गई हैं कि k = 1 है और 5 और उसका जो इंडेक्स है वो k दिया हुआ है, 2k है, तो आपने क्या करना है, k की जगह में 1 लगाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और ये 2 जो है ना ये इसके साथ 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 चलता जाएगा। तो ये क्या आंसर आएगा, देखो ज़रा, 2 × 2 4 6 और 8 और 10, ये ऐसे छोड़ देना है। फिर इसी तरह आपने इसे चेक करना है, 0 से 4 तक चले जाना है, तो 2 × 0 + 2, हाँ जी, ब्रैकेट मैंने खुद लगाई जानबूझ के, पता चल जाएगा ये कौन सी टर्म का आंसर है, वैसे वो मिक्स हो जाएगा। 2 × 1 + 2, 2 × 2 + 2, 2 × 3 + 2, 2 × 4 + 2, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, ये कितना आएगा 10, ये लें, ओके, मल्टीप्लाई करके मैंने प्लस किया है। इसी तरह यहाँ पर माइनस कर लो, माइनस में भी सेम ऐसा ही है, 2 से शुरू होना और 6 तक जाना है, 2 2 4 4 - 2 कितना आ गया 2 आ गया ना। तो इसी तरह ही 2 × 3 - 2, 2 × 4 - 2, 2 × 5 - 2, 2 × 6 - 2, 2 4 6 8 और ये इसका आंसर आ गया 10, यू अंडरस्टैंड ना। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम, काफ़ी ना मतलब कि टिपिकल एग्जांपल है, वो ज़रा आपने देख लेनी है, थोड़ी टेक्निकल है, लॉन्ग भी आ सकती है, चांसेस हैं लॉन्ग आने के 50-50, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखनी है एग्जांपल कि एक्सप्रेस आपने करना है जी। सबसे पहले ये आपके पास एक सिग्मा फॉर्म गिवन है, तो आपने क्या करना है, सिग्मा फॉर्म को आपने ये करना है कि इसकी जो लिमिट है ना 3, इसे आपने क्या करना है, देखो लोअर लिमिट को ना 0 करना है, रैदर 3 से आपने 0 बनाना है, इसे 3 से 0 बनाना है। सोल्यूशन है गिवन सिग्मा, ये आ गया सिग्मा गिवन, इसका नाम आपने स्टार दे देना है। क्या नाम दे देना है, स्टार, ये याद रखना है, इसका नाम आपने दे के आगे फिर चलना है। तो नाउ पुट गिवन, देखो जरा, नाउ k = 3 है आपके पास, तो यहाँ से आप 3 को तो माइनस करवा दो, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब इसे आप नया वेरिएबल लेट कर लेना, पुट कर लेना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर लिया, j = -3, इसका नाम 1 आ गया, इसका नाम 1 दे देना क्योंकि आगे यूज होगा जाके। फिर क्या होगा, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 तो प्लस हो जाएगा, k = j + 3, ठीक है ना। तो आपने ये j लेट करके आगे इसकी k की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये आपने इस लिमिट की यहाँ से जो भी आई एम जो भी होगा उसकी वैल्यू निकालनी करनी है, पहले निकाल ली। फिर पुट k = 3, जो उसकी असल वैल्यू थी ना ये वाली, वहाँ पे पीछे पुट करनी है, कहाँ पे 1 पे, जहाँ पे आपने नया वेरिएबल आपने लेट किया है। तो यहाँ पे 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो j = 0 आ जाएगा। ये जो लिमिट आएगी बेसिकली इसकी लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे j = 0 इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, अंडरस्टैंड ना। फिर आपने क्या करना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन स्टार, क्या करोगे, j = 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपने 3 को डिस्ट्रॉय किया है, ख़त्म किया है, तो जो यहाँ से लिमिट आपने ख़त्म करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है, वो ऊपर वाली लिमिट से माइनस करना है, तो 7 - 3 कितना आंसर आएगा आपके पास 4, समझ लगी बात की। तो इसका मतलब है यहाँ से j = 0 आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड ना। तो j = 0 से लेकर 4 तक आपकी लिमिट चली जाएगी j की, और यहाँ से आप देखो आपने तो इन्वॉल्व कर लिया j को, यहाँ पर तो k - 2 है, तो देखो j की वैल्यू भी आपने निकाली है। j की वैल्यू कौन सी है, j की वैल्यू है j = k - 3, जो आपने खुद से लेट की है, ठीक है ना, नया वेरिएबल। तो यहाँ पे लगाओगे आप k की जगह पे, अच्छा k की वैल्यू लगानी है, सॉरी, यहाँ पे j + 3 लगा दोगे, तो क्या लग गया j + 3, तो यहाँ से क्या आ गया, आप देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, तो आपके पास जो आंसर बचेगा ना वो बनेगा j = 0 से 4 और j + 1 5 की पावर बनेगी।
और एट टू डेट ये आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कि इसमें कंसेप्ट था बताने वाला, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जिसको ज़ीरो करना है, फिर आगे आपने ऊपर से वो माइनस करनी है, और आपने नया वेरिएबल जो लगाना है ना, वहाँ से आपने के की वैल्यू लगा के ऊपर लगानी है वैल्यू। ये आपने ऐसे करना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इस तरह के क्विज़ेस भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है वो, ये याद रखना। हाँ, एक और बात है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर यहाँ पे k है 3 है, k-2 है, यहाँ पे j = 3 आ जाता और j-2 आ जाता, और ये सेम ही मतलब यही चीज़ होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ से आपका इंडेक्स चेंज होता, तो फिर भी ये जो सम है और वो जो j वाला सम है, दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे। ये पेपर में पूछी जा चुकी है ये वाली प्रॉपर्टी। हाँ जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास a1 + a2 + a3, ठीक है ना। इन समेशन फॉर्म, इन सिग्मा फॉर्म कैसे करोगे आप? क्या करोगे, देखो 1 है, यहाँ पे 1 है और 3 तक एंड हो रहा है, तो k = 1 से लेकर 3 तक एंड, और a सबक्रिप्ट में क्या लिख दोगे, सबक्रिप्ट में लिखोगे, बेस में लिखोगे k, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएट करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना, ये भी हो गया। जर्नल सम विद n टर्म्स कैन बी रिटन हैज, k = 1 से लेकर n तक है आपके पास वेरिएशन, और आपके पास इंडेक्स है bk, तो यहाँ पे b1 लगाओ, b2, b3 अप टू सोन bn। ओके हो गया, ये भी क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन थ्योरम है कि अगर आपके पास इंडेक्स के साथ कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा स्टार्ट पे चला जाता है। कांस्टेंट कहाँ चला जाता है? हमेशा स्टार्ट पे चला जाता है, और बाकी ये आपके पास इंडेक्स और सिग्मा फॉर्म वैसे आ जाएगी। इसी तरह ही अगर आपके पास 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, 2 टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, और सिग्मा बाहर पड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर अप्लाई कर देना है, अलग अलग करके दरमियान में प्लस लगा देना है। समझ लगी बात की। इसी तरह ही अगर बात करें माइनस में, तो माइनस वाला भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो जरा, माइनस वाला कैसे करोगे? सिग्मा क्या लिखा हुआ है उसने, k = 1 से लेकर n तक, और a k माइनस b k, तो आप इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो। अलग अलग करके कैसे लिखोगे? देखो जरा, सिग्मा k = 1 से n a k, दरमियान में जैसे प्लस लगाया वहाँ पे यहाँ में माइनस लगा लो, बस ये ले। तो इस तरह आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ओके हो गया। इसमें जो क्विज़ वाली बात थी इस मतलब लेक्चर में, एक तो ये 3 थ्योरम A B C, ठीक है ना, ये C है ये वाली चीज़। दूसरा ये जो मैंने इंडेक्स का बताया था कि अगर क्या होगा, इंडेक्स उनका डिफरेंट है लेकिन नोटेशन कुछ इस तरह ही है। देखो ज़रा, मैं दोबारा फिर इससे रिपीट कर देता हूँ। नोटेशन कुछ इस तरह है, देख लो ज़रा, ये j = 3 7 5 j-2, तो देन भला क्या होगा, ये होगा कि दोनों ही सेम, इसका दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो सेम हो, लेकिन इंडेक्स चेंज हो जाए तो उनका आंसर सेम आएगा। ये ऑलवेज सेम चीज़ है, सेम थिंग है, ठीक है ना। थिंकिंग इसकी सेम होगी, सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, और आंसर भी सेम आएगा। तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। लगी समझ बात की? ये आपने चीज़ ध्यान से क्लियर कर लेनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम कि आगे आपने किस तरह जो ना एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, और ध्यान से देखना है कि आप किस तरह से आप इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब फार्मूला अप्लाई करके, थ्योरम्स को यूज़ करके उसकी एग्जांपल्स, मैंने अपने पास से थोड़ी सी एग्जांपल सेट की हैं थ्योरम्स की, वो आपने ज़रा ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है आपके पास कि अगर k = 1 से लेकर n k आ जाए, तो इसका मतलब काउंटिंग होती है, सीधा सीधा k है, k की जगह में 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर 3, तो सीधी सीधी काउंटिंग है। तो ये तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि काउंटिंग का अगर आपने क्या करना है, सम करना है, तो n × n + 1 / 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो ज़रा। एग्जांपल है लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, कोई 3 टर्म ले रहा हूँ, कुछ 4-5 टर्म जितनी मर्जी ले लो, मैंने 5 ली हैं, ठीक है ना। 5 1 से लेकर 5 तक, तो देखो ज़रा 1 से लेकर 5 तक का मैंने सम किया, तो वो आया मेरे पास 15। अब देखो मैंने इनका सम कर लिया है, ठीक है ना, 15 तक आ गया, ये सम वेरिएट करवा के ना 1 से 5 तक। देन देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ 5 तक, कि मेरे पास 15 आता है कि नहीं आता। देखो ये आपके पास n होता है, क्या होता है ये n, तो n = 5 आ गया, तो यहाँ पे n × n + 1 / 2, 5 × 5 + 1 / 2, तो ये 6 हो जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 5 × 3 कितना आ गया 15। ये लें, ये आपके पास सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह दूसरा थ्योरम है, अगर आपके पास स्केयर वाली टर्म आ जाती है, तो स्केयर वाली टर्म क्या होगी? स्केयर वाली टर्म ये होगी कि अगर आपके पास स्केयर भी लिए जा रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं, तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, इसकी
क्लोज साइड है ये वाली, ये सम की क्लोज साइड है, ये ओपन साइड है। नीचे लास्ट जो एग्जांपल है ना वो इसी के ऊपर ही है कि ये जो साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है, आपके पास ओपन होती है। राइट हैंड साइड जो ना सम ऑफ ओपन साइड, ठीक है ना, और ये सम ऑफ क्लोज साइड, ये नीचे वाली एग्जांपल है लास्ट वाली, वो आपने देख लेनी है, ठीक है ना। सिर्फ गो थ्रू उसने करवाया होगा कि इस साइड को क्या कहते हैं, ओपन क्लोज, सम ऑफ ओपन साइड एंड सम ऑफ क्लोज साइड, ठीक है ना। तो देखो ज़रा इसका इम्प्लीमेंट देखते हैं। 3-4 टर्म ले लेता हूँ, कितनी ली है मैंने, 3 ली हैं, ठीक है ना। तो k इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक वेरिएशन करवाओ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस करोगे 14 आ गया। तो देखो n कितना है 3, तो 3 इंटू यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, हाँ जी 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला लग गया। 3 इंटू क्या आएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, तो जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 लगा दो, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया 2 3 6 6 और 1 7, तो ये देखो ज़रा 3 4 12 और 12 को 2 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास आएगा, मतलब कि 12 को 6 पे डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो आएगा 14। ये भी सेटिस्फाई होगा 14, ये भी 14 15 और आपका आंसर ये 15, ठीक है ना। ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। आगे देखते हैं, क्यूब के लिए है, ठीक है ना। क्यूब के लिए है तीसरा थ्योरम आपका, तो वो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के होल के स्केयर के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मैंने 3 रकमें ले ली हैं, तो k इक्वल 1 से लेकर 3 तक, k की पावर 3, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 1 की 3 ही आएगा, 2 की 3 आएगा तो 8 आएगा, और 3 की 3 आएगा तो 27 आएगा, सारे को प्लस करोगे 36 आएगा। इसी तरह ही n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्केयर, तो n आपके पास 3 है, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 3 6, 6 की पावर 2 कितना आ गया, 6 की पावर 2 आपके पास है 36। ये लें, ये भी 36 और 36 सेटिस्फाई हो गए। ओके हो गया। अब छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, k इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक है। अब देखो ये थ्योरम क्यों आप अप्लाई करते हो, इस वजह से अप्लाई करते हो कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ का सम आ जाता है तो वो आप सम नहीं निकाल सकते, वो तो आप सिर्फ सम ही निकालोगे फिर पूरे पेपर में तकरीबन, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि उसके लिए आपने फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये यूज़ किया करनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने यूज़ किया करनी है, ठीक है ना, वो वाली n वाली। देखते हैं, हाँ जी, तो k को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा k का स्क्वायर प्लस k, तो मैंने k को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और सम को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये k इंटू k का स्क्वायर और सम भी अंदर अप्लाई हो गया। फिर k को 1 के साथ करेंगे, k आ गया, तो फिर सम को भी अंदर अप्लाई कर दिया। अब देखो n कितना है आपके पास 30, टर्म कौन सी है स्क्वायर वाली, स्क्वायर वाला कौन सा थ्योरम है ये वाला, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ये लग गया यहाँ पे। देखो n की जगह में 30 आ गया, हाँ जी n प्लस 1 है तो 30 प्लस 1 2 इंटू, अब देखो ज़रा n है तो यहाँ पे क्या आ गया 30 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास 31 आएगा, और इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो 60 प्लस 1 कितना आएगा 61, ठीक है ना। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 56, 7 और 30 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे। इसी तरह ही आप इधर भी ऐसे करोगे। ये देखो ज़रा दूसरी टर्म के लिए, क्या करना है, दूसरी टर्म आपकी बनेगी k ओनली, तो ये काउंटिंग बनेगी वो सबसे फर्स्ट a वाला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनेगा देखो 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 465। अब सबको ऐड कर दोगे ना जब, तो आपके पास आएगा 9920। और लास्ट वाला थ्योरम जो है वो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि उसकी आपने क्या करना है, वो आपने ऐसे करना है कि देखो ज़रा ये वाली साइड जो है ना ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है ना ओपन सबमिशन साइड होती है और ये क्लोज सबमिशन साइड होती है। लास्ट वाली एग्जांपल है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ना कमेंट किया करें, कमेंट में बताया करें कि कौन सी चीज़ आपको जो है ना तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी हम परेशानी ढूंढ सकें मिलके। बड़े भाई आप हैं तनसीर साहब, ठीक है ना तो मैं आपके लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और एवरीथिंग, जहाँ भी सोशल मीडिया, जहाँ भी हर जगह पे हमारे लिंक को शेयर किया करें और हमारे नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दूसरे लोगों तक पहुँचाया करें। अपने कैंपस में रिकमेंड किया करें, अपने छोटे बहन भाइयों को बताया करें कि यहाँ से जो है ना आपको सीरीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। और एक और बात है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीरीज़ है ना वो हमारी इंशाल्लाह MTH 202 की स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, डिस्क्रीट मैथ की, तो वो भी आपने सबको बताना है इंशाल्लाह, वो भी स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।